साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम या आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम है, उसके अंदर इंडियन ऑथर्स अपने सिलेबस के अंदर लगते हैं। और इंडियन ऑथर्स है वो, उसमें सबसे पहला जो अपने ऑथर है, इंपॉर्टेंट फिगर है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। मित्रों, इस सेशन के अंदर अपने रविंद्रनाथ टैगोर के लाइफ से संबंधित और इनके जो मेजर लिटरेरी वर्क्स है उससे संबंधित अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। मित्रों, इस सीरीज के अंदर आप अगर पूरी की पूरी सीरीज ये रविंद्रनाथ टैगोर की वॉच करते हैं तो कंप्लीट आपके रविंद्रनाथ टैगोर के जो क्वेश्चन है, जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी के सभी अपने डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर्स के वेरियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन होंगे जो खोद कर निकाले गए हैं आपके लिए। स्पेशली सेकंड ग्रेड एग्जाम के ओरिएंटेड ये अपनी सीरीज रहने वाली है। फिर भी अगर आप अदर कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आप भी बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़ें, क्योंकि अपने रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित सारी की सारी चीजें इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो मित्रों, इसके साथ साथ हमेशा की तरह आपको एक टेस्ट भी देना है। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर एज्यूम करना है कि इस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, और फिर मैं आंसर जब बताऊं तो आप मिलान करें और अंत के अंदर, सेशन के अंत में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो एज आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए अपने शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के इस सेशन को। इसके साथ साथ अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित आपको थियरी के नोट्स चाहिए तो आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पे आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम है उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के जो नोट्स है वो भी पोस्ट कर दिए हैं। ओके, तो आज शुरुआत करते हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर बोर्न? ये टीएनपीएससी जनरल इंग्लिश 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल 1891, 10 जुलाई 1877, 17 जनवरी 1869 और 7 मई 1861। तो कब हुआ था मित्रों? डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 7 मई 1861 को अपने रविंद्रनाथ टैगोर है उसका जन्म हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टैगोर वाज बोर्न इन विच इंडियन सिटी? टैगोर का जन्म किस इंडियन सिटी के अंदर हुआ? कोलकाता, ढाका, मुंबई, वाराणसी। तो ये मित्रों कट कर दीजिए आप, कोलकाता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में उनका जन्म हुआ, जो उस समय कलकत्ता के नाम से पुकारा जाता था। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पेन नेम ऑफ टैगोर? टैगोर का उपनाम क्या था, उनका छद्म नाम क्या था? मित्रों, शुरुआत के अंदर टैगोर ने अपनी रचनाओं में अपना एक अलग ही नाम यूज किया था, जो था ऑप्शन नंबर 2 वाला भानु सिंघा। कई जगह आपको भानु सिम्हा भी मिल सकता है, तो भानु सिंघा उनका उपनाम था, जो शुरुआती रचनाओं में उन्होंने इस नाम को यूज किया। हु कॉल्ड टैगोर द बार्ड ऑफ बंगाल? टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल किसने कहा? ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ हिमसेल्फ और डब्ल्यू.बी. यीट्स। तो रविंद्रनाथ हिमसेल्फ आप कट कर दो, डब्ल्यू.बी. यीट्स ने भी नहीं बोला, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बोला। मित्रों, महात्मा गांधी है, उन्होंने टैगोर को बार्ड ऑफ द बंगाल कहा। बार्ड क्या होता है? बार्ड होता है कवि। ठीक है, बंगाल का कवि। तो ये बंगाल से संबंधित थे, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, कलकत्ता में इनका जो बर्थ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। हु गेव द टाइटल गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर? एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है मित्रों कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो सरदार पटेल ने भी नहीं दी, राजेंद्र प्रसाद ने भी नहीं दी और सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं दी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। महात्मा गांधी उन्होंने बार्ड ऑफ बंगाल कहा था और इसके साथ साथ में गुरुदेव भी कहा था, और इसके बदले में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी है उसको महात्मा कहा था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर डाई? रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ? 7 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942, 15 जुलाई 1943 और 2 सितंबर 1946। तो 46 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 92 भी नहीं है मित्रों। 7 अगस्त है 1941 में इनकी डेथ हुई थी। अब आप ध्यान रख सकते हैं कि 1861 में तो इनका बर्थ हुआ था और 1941
वन में डेथ हुई। टोटल इनकी जो लाइफ स्पेन है मित्रों वो थी 80 ईयर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया मित्रों कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो टैगोर की डेथ एनिवर्सरी है वो कब सेलिब्रेट की जाती है, तो वो कब होती है 7 अगस्त को। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड टैगोर प्राइमरली राइट? प्राथमिक रूप से टैगोर है किस लैंग्वेज के अंदर उन्होंने लिखा? हिंदी, संस्कृत, बंगाली और उर्दू। तो मित्रों अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि हिंदी में नहीं लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा, उर्दू में नहीं लिखा। वो वेस्ट बंगाल से थे, ठीक है, कलकत्ता से थे, तो बंगाली में उन्होंने सर्वप्रथम लिखा और प्राइमरली उन्होंने ज़्यादा रचनाएं बंगाली के अंदर लिखी। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? कि ऐसा नॉन यूरोपियन पहला कौन था जिसने नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर जीता? चिनुआ अचेबे, रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण और सरोजिनी नायडू। तो फर्स्ट जो नॉन यूरोपियन था मित्रों वो था रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर से पहले जितने भी लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिले वो सारे के सारे यूरोपियन लोग थे। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इंडिया? ये वेस्ट बंगाल पीएससी का क्वेश्चन है मित्रों कि पहली बार इंडिया के अंदर नोबेल प्राइज है वो किसको मिला, यानी कोई भी क्षेत्र हो जाए वो। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर जो है सभी नोबेल प्राइज विनर है, उसमें सबसे पहले किसको मिला? मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन। तो मित्रों जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनको सबसे पहले इंडिया के अंदर वो नोबेल प्राइज लेकर आए थे 1913 को। ठीक है, लिटरेचर का। सीवी रमन है ये साइंस से संबंधित थे, तो इनको मिला था 1930 को। मदर टेरेसा पीस का इनको नोबेल प्राइज मिला था, शांति का पुरस्कार 1979 को, और इनको मिला था इकोनॉमी का। ये भी लेट 90s या स्टार्टिंग इधर मिला था, तो ये आप थोड़ा ध्यान कर लेना भी कब मिला था। लेकिन अपन को मेनली याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर थे जो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे इंडिया के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स अर्न टैगोर द नोबेल प्राइज? बिहार स्टेट 2019 का क्वेश्चन है कि कौन से टैगोर का जो कलेक्शन है जिसको अपने नोबेल प्राइज मिला? गोरा, गीतांजलि, द गार्डनर, चोखेर बाली। तो चोखेर बाली भी नहीं है, द गार्डनर भी नहीं है, गोरा भी नहीं है मित्रों। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि के लिए मित्रों टैगोर को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर? टैगोर है उसको नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर कब मिला? तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है 1913 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आपने इस सेशन को, क्लास को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। मित्रों आप ये दोनों काम करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा कि एग्जाम तक आपके लिटरेचर कोर्स है उसकी जो कंप्लीट एमसीक्यूज है, सीरीज है, वो आए। ठीक है, तो ये आप पे निर्भर करता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपका क्या रिएक्शन रहता है। उसके बाद लगातार ये आपकी सीरीज है चलेगी अगर आपका रिएक्शन अच्छा रहा तो। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे कम टाइम के अंदर। आपको फालतू की जो बातें हैं, जो जिसको हताई कहते हैं, वो हमारे तरफ से नहीं की जाती है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाता है और एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं की जाती, ना कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम सेवर सेशन रहता है तो सेशन को बिल्कुल लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको भूलना नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन पे मित्रों आते हैं अपने। व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ गीतांजलि? ये आईसीआर का क्वेश्चन है मित्रों 2022 का, कि ओरिजिनल लैंग्वेज गीतांजलि की क्या है? हिंदी, बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश। तो मित्रों हिंदी कट कर दो, संस्कृत कट कर दो। प्राइमरली वो बंगाली के अंदर लिखते थे, तो बंगाली के अंदर ही जो गीतांजलि की जो ओरिजिनल गीतांजलि है वो बंगाली के अंदर थी। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर गीतांजलि इन बंगाली वाज रिटन? जो गीतांजलि बंगाली के अंदर है मित्रों वो कब लिखी गई? यानी सबसे पहली बार जो गीतांजलि लिखी गई थी वो बंगाली के अंदर थी, वो कब लिखी गई? तो मित्रों वो 1905-6 में भी नहीं लिखी गई, 11-12 में भी नहीं, 7-8 में भी नहीं, 1909-10 है जो 1909 से 10 है उसके बीच में लिखी गई। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज गीतांजलि फर्स्ट पब्लिश्ड? पहली बार गीतांजलि है वो कौन से साल के अंदर पब्लिश की गई? तो 1909-10 के अंदर वो लिखी गई थी और 1910 के अंदर ही उसका पब्लिकेशन कर दिया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु ट्रांसलेटेड टैगोर्स
गीतांजलि इनटू इंग्लिश। टैगोर की जो गीतांजलि है उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी बंगाली थी, बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? अरविंदो घोष, विलियम रोथिनस्टीन, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो अरविंदो घोष ने भी नहीं किया, विलियम रोथिनस्टीन ने भी नहीं किया और महात्मा गांधी ने भी ट्रांसलेट नहीं किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद अपनी जो रचना है गीतांजलि उसका ट्रांसलेट इंग्लिश के अंदर किया। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन, जो गीतांजलि इंग्लिश के अंदर थी उसका पब्लिकेशन कब किया गया? ठीक है, ये यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है मित्रों। 1911, 1912, 1913 और 1914। तो क्या हो जाएगा? 1912 को मित्रों गीतांजलि है उसका पब्लिकेशन किया गया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोड द प्रेफस टू इंग्लिश गीतांजलि? इंग्लिश गीतांजलि है जो ट्रांसलेटेड जो गीतांजलि है उसका प्रेफस किसने लिखा, इंट्रोडक्शन किसने लिखा? W.B. येट्स, रोमन रोलैंड, अरविंदो घोष और एजरा पाउंड। एजरा पाउंड ने भी नहीं लिखा, अरविंदो ने भी नहीं लिखा, रोमन रोलैंड ने भी नहीं लिखा मित्रों। जो विलियम बटलर येट्स है उन्होंने क्या है इंट्रोडक्शन, इसकी जो प्रस्तावना है परिचय है वो लिखा है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इलस्ट्रेटेड द 1913 इंग्लिश एडिशन ऑफ गीतांजलि? इंग्लिश एडिशन है 1913 के अंदर जो गीतांजलि का आया उसको किसने चित्रित किया? रोथिनस्टीन, अबिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ हिमसेल्फ और W.B. येट्स। तो W.B. येट्स भी नहीं है, रविंद्रनाथ हिमसेल्फ भी नहीं है, अबिंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है मित्रों। गीतांजलि को जो इलिस्ट्रेट किया, चित्रित किया वो है रोथिनस्टीन, विलियम रोथिनस्टीन है, उन्होंने इसको चित्रित किया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द सबटाइटल ऑफ द इंग्लिश गीतांजलि? ये तमिलनाडु के अंदर PGTRB का क्वेश्चन है कि अपने गीतांजलि है उसका सब टाइटल, इंग्लिश गीतांजलि उसका सब टाइटल क्या है? सॉन्ग डिलीवरी, सॉन्ग सिंगिंग, सॉन्ग ऑफरिंग, सॉन्ग रिसाइटेड। तो क्या है मित्रों? सॉन्ग डिलीवरी भी नहीं है, सॉन्ग सिंगिंग भी नहीं है, सॉन्ग्स रिसाइटेड भी नहीं है। 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉन्ग ऑफरिंग है मित्रों, वो गीतांजलि का सब टाइटल है इंग्लिश के अंदर। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टैगोर्स गीतांजलि कंटेंट्स हाउ मेनी पोएम्स इन इट्स इंग्लिश वर्जन? बिहार एस्टेट 2019 का क्वेश्न है कि जो टैगोर की गीतांजलि है इंग्लिश वर्जन वाली उसके अंदर कितनी पोएम्स इंक्लूड की गई है? 100, 103, 157 और 75। तो 75 भी नहीं है, 157 भी नहीं है और 100 भी नहीं है मित्रों। 103, 103 पोएम है टैगोर की इंग्लिश वर्जन की गीतांजलि उसके अंदर इंक्लूड की गई है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द थीम ऑफ गीतांजलि इज, गीतांजलि की थीम है, बिहार स्टेट का क्वेश्चन है मित्रों। नेचर, डिवोशन टू गॉड्स, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो मित्रों टैगोर की जो गीतांजलि है उसका जो थीम है ना वो नेचर भी है और ईश्वर के प्रति क्या है जो समर्पण है वो दिखाया गया है। तो नेचर एंड डिवोशन टू गॉड दोनों है, तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following was a close friend and admirer of Tagore and helped publish his works in Europe? ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो क्लोज फ्रेंड था टैगोर का, उनके वर्क्स का एडमायरर था, प्रशंसक था और उन्होंने पब्लिश जो इनकी कोई रचनाएं हैं यूरोप के अंदर जब पब्लिश की तो उनमें हेल्प की? गांधी, येट्स, एजरा पाउंड, रोमन रोलैंड। तो मित्रों रोमन रोलैंड भी नहीं है, एजरा पाउंड भी नहीं है और गांधी भी नहीं है। W.B. येट्स है मित्रों, विलियम बटलर येट्स, ये काफ़ी इनके अच्छे मित्र थे और अच्छे प्रशंसक थे और उनको यूरोप के अंदर इनकी जो रचनाएं हैं पब्लिश करने में बड़ी हेल्प की। तो W.B. येट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच नोबल विनिंग पोएट डिस्क्राइब्ड गीतांजलि एज ए रेवलेशन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी? UGC नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा नोबल विनिंग पोएट है जिसने डिस्क्राइब किया गीतांजलि है ना वो एक आध्यात्मिक आनंद के नए संसार का रहस्योद्घाटन है। ठीक है, रेवोल्यूशन होता है रहस्योद्घाटन कि जो नया संसार है स्पिरिचुअल जो उसका आनंद है ना उसके रहस्योद्घाटन है गीतांजलि। तो वो कौन है भी? T.S. इलियट, W.B. येट्स, पेब्लो नेरूडा और सिम्स हैनी। सिम्स हैनी भी नहीं है, पेब्लो नेरूडा भी नहीं है और T.S. इलियट भी नहीं है। विलियम बटलर येट्स है, W.B. येट्स है, उन्होंने ये बात बोली है गीतांजलि के लिए कि गीतांजलि क्या है? एक नए आधुनिक जो संसार है आध्यात्मिकता के आनंद का उसका रहस्योद्घाटन है। ठीक है, तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। ईमानदारी से आपको अपना स्कोर बताना है। जब भी आप कभी भी इस सेशन को वॉच करें जरूर बताएं। ठीक है, और इसके साथ साथ मित्रों सीरीज है ये लगातार जारी रहेगी।
अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, आप वहां पर आपको पार्ट 2 का भी लिंक मिल जाएगा। मित्रों, आपको ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा। और आप अगर आरपीएससी सीनियर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, और आपके अच्छे फ्रेंड है, उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मित्रों बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब है वो मुझे निरंतरता देगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सोचूंगा कि वाकई में स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि ये सीरीज लगातार रहे। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार मैं आपके लिए सेशन लेके आता रहूं और सेकंड ग्रेड है उसकी कंप्लीट चीज़ें मैं करवा दूं। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप सहयोग करोगे, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करोगे, तो मैं भी आपके लिए निरंतर कोशिश करूंगा कि निरंतर आपके एग्जाम तक आपके साथ रहूं। ठीक है, तो मित्रों लगातार मेहनत करें, पढ़ते रहें, परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, लगातार आपको मेहनत करनी है, थियरी पढ़नी है और उसके बाद यहाँ क्लासेस आप जितनी भी आपको अवेलेबल होती है उनको अटेंड करें आप अच्छी तरीके से। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रखें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मित्रों पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।